बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने दो कंस्ट्रेंट्स की इंफॉर्मेशन ली थी, यूनिक और नॉट नल। इस सेशन में हम सबसे इम्पोर्टेंट कंस्ट्रेंट की इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं प्राइमरी की के बारे में। प्राइमरी की सबसे इम्पोर्टेंट कंस्ट्रेंट रहता है माइस्क्ल में। अब ये ध्यान रखिएगा, जब हम माइस्क्ल की बात करते हैं तो एसक्यूएल की बात को बीच में लेके आते हैं। नॉर्मली जो भी डेटाबेसेस रहते हैं सब में आपके पास प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट अवेलेबल रहता है। आप प्राइमरी की को लगभग सभी डेटाबेसेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। प्राइमरी की क्या है? यदि आप ये चाहते हैं कि एक रो दूसरी रो से अलग रहे और हर रिकॉर्ड में ऐसा हो, तो उसके लिए आप किसी पर्टिकुलर कॉलम को प्राइमरी की चुन सकते हैं। वो पर्टिकुलर कॉलम हर एक रो को एक अलग आइडेंटिटी प्रोवाइड करेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए स्कूल में रोल नंबर, सभी स्टूडेंट्स के नाम के आगे एक रोल नंबर अटैच कर दिया जाएगा। अब हो सकता है एक क्लास में एक नाम के एक से अधिक बच्चे हों, तो ऐसे केस में रोल नंबर से हम उन सभी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऐसी फील्ड्स जिससे आप अपने रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो, हर एक रिकॉर्ड को अलग अलग आईडी दे सकते हो, वह फील्ड हमारी प्राइमरी की कहलाएगी। प्राइमरी की का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है कि इसमें पहले से यूनिक और नॉट नल दोनों के फीचर्स अवेलेबल हैं। अर्थात जब आप प्राइमरी की को प्रयोग करेंगे तो आप नल असाइन नहीं कर सकते, और दूसरा उसमें हर रो में यूनिकनेस रहेगी, हर रो एक दूसरे से अलग रहेगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके पास एक टेबल में एक ही प्राइमरी की लगाई जा सकती है। प्राइमरी की एक होने का मतलब यह नहीं है कि आप केवल एक कॉलम को प्राइमरी की तरह प्रयोग कर सकते हैं। प्राइमरी की एक होने का मतलब है कि आप एक बार प्राइमरी की का प्रयोग कर सकते हैं, और प्राइमरी की का प्रयोग करते समय आप चाहे तो एक कॉलम या मल्टीपल कॉलम्स पे उसे सेटअप कर सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि यदि आप प्राइमरी की को सेटअप करते हैं और एक से अधिक टेबल्स को प्रयोग करते हैं प्राइमरी की के लिए, तो आप कर सकते हैं। जैसे एडमिशन नंबर और रोल नंबर, इन दोनों को मैं इकट्ठा प्रयोग करके प्राइमरी की तरह प्रयोग कर सकता हूँ, लेकिन ये दोनों एक ही प्राइमरी की मानी जाएंगी क्योंकि मैं एक टेबल में एक प्राइमरी की ही लगा सकता हूँ। इसके अलावा हमारे पास जो फील्ड्स रहती हैं, कॉमन फील्ड्स जो रहती हैं, जो प्राइमरी की तरह प्रयोग होती हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने नीचे की तरफ दिए हैं। जैसे सीरियल नंबर, बिल नंबर, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एडमिशन नंबर, इस तरह के मुख्य प्राइमरी की फील्ड्स रहते हैं लगभग सभी टेबल्स में। या आप अपनी जो यूनिकनेस प्रोवाइड करने के लिए किसी पर्टिकुलर टेबल को प्राइमरी की यूज़ कर सकते हैं। अब प्राइमरी की हम प्रयोग कैसे करते हैं एसक्यूएल में, इसके लिए आइए देखते हैं, जानकारी लेते हैं। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को प्रयोग करने के लिए आप प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को आपको किसी पर्टिकुलर कॉलम पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। जैसे यदि आप यहाँ देखें तो लेफ्ट साइड पे दो टेबल्स के एग्जांपल्स दिए गए हैं। इसमें पहला सिंगल फील्ड के लिए एग्जांपल है। यदि आप किसी पर्टिकुलर फील्ड को प्राइमरी की बनाना चाहते हैं तो उस केस में आप क्रिएट टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एड्रेस, मैंने यहाँ पे 3 कॉलम बनाए हैं जिसमें मैंने स्टूडेंट आईडी के साथ प्राइमरी की को अटैच किया है। इसके लिए जो सिंटेक्स है, स्टूडेंट आईडी, उसका डेटा टाइप इंटीजर, फिर उसके पश्चात मैंने नॉट नल का प्रयोग किया है, और प्राइमरी की उसके पश्चात मैंने प्रयोग कर लिया है। अब इस तरह से मैंने एक अपने टेबल को क्रिएट कर लिया है, स्टूडेंट टेबल को, जिसमें मैं इस पर्टिकुलर फील्ड को प्राइमरी की बना देता हूँ। तो इसमें सारे प्राइमरी की फीचर्स अवेलेबल होंगे। जैसे राइट हैंड साइड पे एक टेबल बना है, उसमें भी स्टूडेंट आईडी है। अब इसमें सभी फील्ड्स जो हैं यूनिकली डिफरेंट रहेंगी एक दूसरे से, और किसी भी फील्ड को ना तो आप ब्लैंक छोड़ पाएंगे और ना ही उसमें आप नल स्टोर कर पाएंगे। तो प्राइमरी की हर एक रो को, हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करवाती चली जाएगी, और इस तरह से मैं अपनी प्राइमरी की को सिंगल फील्ड में इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। यदि मैं मल्टीपल फील्ड की बात करूँ तो हम एक से अधिक फील्ड या एक से अधिक कॉलम पे भी प्राइमरी की को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नीचे की तरफ जो टेबल दिया गया है स्टूडेंट डेटा, उसमें हमने जो फील्ड्स बनाई हैं स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एड्रेस। फाइनली मैंने प्राइमरी की को असाइन किया है, जिसमें मैंने 2 फील्ड्स को एज अ प्राइमरी की प्रयोग किया है, स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम इस टेबल में प्राइमरी की कहेंगे। अब ध्यान रखिएगा, एक टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की हो सकती है। हालांकि उस एक प्राइमरी की को बनाने के लिए आप एक से अधिक कॉलम्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे
एक से अधिक कॉलम्स का प्रयोग करते हुए एक प्राइमरी की को बनाया है। स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों मिलकर एक यूनिक की बनाएंगे, जिसमें हमारे पास हर रो में अलग अलग यूनिक नंबर रहेगा। तो इस तरह से मैं बड़ी आसानी से सिंगल और मल्टीपल फील्ड्स के साथ प्राइमरी की बना सकता हूँ। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात, प्राइमरी की केवल उस टेबल के लिए जिसमें उसे बनाया गया है, प्रयोग किया जा रहा है, उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, परंतु डेटा रेफरेंस के लिए प्राइमरी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। जब आप एक टेबल की प्राइमरी की किसी दूसरे टेबल में डेटा रेफरेंस के लिए प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास स्टूडेंट जो टेबल है, इसमें स्टूडेंट आईडी को हमने यहाँ पे प्राइमरी की लिया है, लेकिन उस स्टूडेंट आईडी के साथ पूरा का पूरा रिकॉर्ड स्टोर है, जैसे नाम वंदना है, स्टूडेंट एड्रेस संभाला है, और इसके अलावा भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ स्टोर हो सकती है। लेकिन जब आप इस पर्टिकुलर प्राइमरी की को, स्टूडेंट आईडी को किसी दूसरे टेबल में डेटा रेफरेंस के लिए प्रयोग करेंगे तो इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपके पास कोई फीस टेबल है जिसमें स्टूडेंट का फीस का रिकॉर्ड रखा जाता है। ऐसे केस में आपको केवल स्टूडेंट आईडी प्रोवाइड करना है, हर जगह उसका नाम, एड्रेस या जो और इन्फॉर्मेशन है आपको देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार हम इसे स्टोर कर चुके हैं और इस एक स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की के बेस पे हम डेटा को रेफर कर सकते हैं दूसरे टेबल के साथ। इसी तरह से एक टेबल लाइब्रेरी है जिसमें मान लीजिए हमारे पास स्टूडेंट आईडी को फिर से प्रयोग करना है बुक्स को देने के लिए, तो उस केस में भी हम स्टूडेंट आईडी को दूसरे टेबल में प्रयोग कर पाएंगे। ऐसे केस में आप सारे डेटा को अलग अलग ढंग से ऑर्गेनाइज रूप में स्टोर कर सकते हैं और सभी टेबल्स जो हैं अपने इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर दिखाते हैं, और ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी इन्फॉर्मेशन दिखाने के बजाय वहाँ पे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को देखना आसान हो जाता है, क्योंकि एक बार आप स्टोर कर चुके हैं स्टूडेंट आईडी, इस स्टूडेंट आईडी में बार बार आपको नाम, एड्रेस या और इन्फॉर्मेशन स्टोर करने की ज़रूरत नहीं रहती, केवल इस आईडी से ही आप दूसरी जगह रेफ़र कर सकते हैं। तो इस तरह से प्राइमरी की कंस्ट्रेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, और हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे किस प्रकार प्रैक्टिकली हम प्राइमरी की को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपने टेबल्स पे। धन्यवाद।